लाइव ओके। ठीक है, ठीक। आवाज अंदर से पैसी वाली चेक कर। हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं एक शानदार, बेहतरीन, लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई एमएस वर्ड का पार्ट 10, है ना, जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 10। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। एमएस वर्ड के टोटल कितने पार्ट होंगे भैया? तो कम से कम 15 पार्ट हमारे यहाँ पर एमएस वर्ड के मेरे भाई हो रहे होंगे। लेकिन इन 15 पार्ट के बाद आप देखोगे कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी पक्के पक्के हो रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और इन क्लास को करने के बाद प्रैक्टिस सेट को करने का अपना अलग ही मजा आपको आ रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज यहाँ पर क्लास में कराता हूँ उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज आपको आपकी क्लास में देखने, प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिले, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो रहे होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और कितनी प्यारी लाइन यहाँ पर लिखी है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यानी कि देखो, मुश्किल समय है, नई नौकरी लगी है ना, एज हो चुकी है, पैसे कमाने की बारी आ चुकी है भैया, जिम्मेदारी कंधे पर उठानी है। पापा कब तक मेहनत करेंगे? ठीक है, आज मुश्किल है, लेकिन अगर आप आज मेहनत करोगे ना, तो कल थोड़ा बेहतरीन होगा। उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी, तो मेरे भाई वहीं पर सब चीज़ें रुक जाती हैं। हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद, एक लगन अपने अंदर बनाए रखनी है। आपका भविष्य बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं। और मेहनती व्यक्ति और एक अच्छी नीयत रखने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रह सकता जीवन में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर, कल की क्लास में हम इंक्रीज़ इंडेंट, डिक्रीज़ इंडेंट इन चीज़ों को सीख रहे थे, है ना? बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट जो है मेरे भाई, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट, इन्हें हम कल की क्लास में सीख चुके थे। मैंने आपको राहुल भैया वाली क्लास का एग्ज़ाम्पल दिया था कि जब सर की क्लास होती है तो उसमें जो टाइपिंग मिलती है आपको देखने के लिए, वो आगे की तरफ है ना, तो यही हमारा क्या था? जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक बार अगेन लिख दिया। इंक्रीज़ इंडेंट क्या काम करेगा कि इस पूरे को दाईं ओर ले जाएगा, मतलब टेक्स्ट को आगे की तरफ फिट कर देगा, और वापस पीछे लाना है तो हम डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा है? इंक्रीज इंडेंट बटन लेफ्ट इंडेंट बढ़ाता है, और डिक्रीज इंडेंट बटन क्या काम करता है? तो डिक्रीज इंडेंट बटन लेफ्ट इंडेंट को घटाने का काम करता है ना, बल्कि लेफ्ट इंडेंट कम करता है। मतलब ये राइट इंडेंट की ओर नहीं जाता, ये लेफ्ट इंडेंट को वापस कम कर रहा होता है। ये अंतर है हमारा इंक्रीज और इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट में। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल प्लस एम बताई थी, और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम बताई थी। क्या बताई थी मेरे भाई? ये शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम बताई थी, है ना। ये शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम बताई थी। बात क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। ठीक है दोस्त, तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बातचीत में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इंक्रीज इंडेंट टेक्स्ट को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर पीछे लाने के लिए, सिंपल। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे भैया ये चीज तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आखिरकार इंडेंट होता क्या है ना। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट जो बार बार बात आ रही है, ये इंडेंट क्या चीज है? इंडेंट अगर आप समझ गए तो चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो देखो, इंडेंट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है मार्जिन, और एक होता है इंडेंट। एक होता है मेरे दोस्त मार्जिन, और एक होता है इंडेंट। मार्जिन क्या चीज है भैया? तो देखो, जैसे मान लो ये एक पेज है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? एक पेज है। अब जब भी कोई पेज होता है, आप कोई बुक देखोगे, आप कोई नोटबुक देखो, कोई रजिस्टर खरीद करके लाओ, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल यहीं से चिपका करके लिखना शुरू कर दिया जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। थोड़ी जगह ऊपर से छोड़ी जाती है पेज में,
है ना? कोई लाइन-वाइन दे दी जाएगी या कैसे भी, थोड़ी लेफ्ट से भी छोड़ी जाती है, थोड़ी नीचे से भी छोड़ी जाती है, थोड़ी राइट से भी छोड़ी जाती है। तो ये जितनी जगह छोड़ी जाती है, उतनी जगह में नहीं लिखा जा सकता, बाकी जगह में लिखा जाता है। ये क्या होता है? ये मार्जिन होती है। ये क्या होती है? ये हमारी मार्जिन होती है। क्या मार्जिन क्या है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पेज के किनारे व टेक्स्ट की दूरी। पेज के किनारे व टेक्स्ट की दूरी, ठीक है? तो ये हमारा पेज का किनारा है, टेक्स्ट यहाँ से लिखा जा रहा है, तो ये जो पोर्शन है, ये मार्जिन है। ठीक है जी? ये बात समझ में आ गई मार्जिन क्या होता है? मैं पहले भी आपको समझा चुका था। बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि भैया इंडेंट क्या है? इंडेंट। तो दोस्त आप देखोगे कि देखो, जैसे ये तो हो गया मार्जिन, ये तो हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि इस मार्जिन के साथ में ये मार्जिन है, लेकिन अब मैं लिखना चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या चाह रहा हूं कि जगह छोड़ करके इतने पोर्शन में लिखूं, इतना पेज खाली छोड़ दूं। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी, मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी, मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे इंडेंट कहलाती है। अब बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन कैसे बनते हैं सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल, पहले आप एक बार देखिएगा मुझे, पहले एक बार समझिएगा यहाँ पर। ठीक है बहन? चलो ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंडेंट क्या है चीज़ समझ में आई। अब ये मार्जिन थी और ये गैप है, तो ये इंडेंट है। ये इंडेंट है हमारा। एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे कि हाँ भैया, जो भी कुछ आपने हमें बताया है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। मार्जिन क्या होता है? पेज के किनारे और टेक्स्ट के बीच की दूरी। और इंडेंट क्या होता है? तो हमारा मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी। मैं एक बार प्रैक्टिकली और दिखा देता हूँ कैसे ये चीज़ काम करती है। देखिएगा, देखिए। ये एमएस वर्ड है मेरे भाई। अब कायदे में अगर आप देख रहे होगे, अगर आप कायदे में देख रहे होगे, तो पेज की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, यस और नो? कायदे में जो पेज की शुरुआत है वो तो ये हो रही है यहाँ से। ऊपर से देखो ये जगह छोड़ी गई है, ये क्या है? ये मार्जिन है। ये मार्जिन है हमारा। ये जगह छोड़ी गई है, ये भी मार्जिन है। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। अब इंडेंट क्या होगा? तो अगर मैं इस सबको सिलेक्ट करके और आगे की तरफ बढ़ा दूं, ठीक है? तो कायदे में आप देखोगे क्या होगा मेरे भाई? पेज का किनारा, है ना? अब इतनी जगह जो हमने ये छोड़, सॉरी, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट। ठीक है, हाँ। अब देखो मार्जिन तो हमारी कायदे में यहाँ पर सेट थी, यहाँ से लिखा जा रहा है बाकियों में, लेकिन इस वाले पैराग्राफ को मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, ये इंडेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि इंडेंट होते कितने प्रकार के हैं या क्या है इंडेंट एमएस वर्ड में? तो पहले प्रैक्टिकल समझ लिया, अब आसानी से ये भाषा आपको समझ में आएगी कि किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह इंडेंट कहलाती है। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट। हम रूलर की सहायता से हम हम रूलर की सहायता से भी इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? हम रूलर की सहायता से भी इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मैनेज द इंडेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं रूलर से। ठीक है, इंडेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पैराग्राफ को बाएं या दाएं ओर स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इंडेंट इज यूज्ड टू शिफ्ट अ पैराग्राफ टू द लेफ्ट और राइट। आगे बढ़ेंगे, चलो। अब बात आती है कि कुल कितने प्रकार के इंडेंट होते हैं? तो हम कहेंगे कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है? कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं हमारे। कौन-कौन से? तो हम कहेंगे मेरे भाई, हम कहेंगे एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, एक राइट इंडेंट, एक लेफ्ट इंडेंट। कैसे? तो आप देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है?
पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इससे लाइन बाकी की लाइनों की अपेक्षा अधिक इंडेंट होगी, यानी कि अधिक राइट हैंड की तरफ होगी। यानी कि टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ दिस लाइन विल बी मोर इंडेंट देन द रेस्ट ऑफ द लाइन। एग्जांपल इट विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यानी कि पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए आप पैराग्राफ की शुरुआत में अपने कर्सर को रखकर टैब बटन भी दबा सकते हैं। कैसे? टैब बटन दबा करके भी आप कर सकते हैं। तो टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन यू कैन ऑल्सो प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यूज द टैब बटन। कैसे? देखो, जैसे मान लो, देखिए जैसे दिखाई दे रहा है ये आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है भैया। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट लगाता हूं तो मैंने टैब बटन दबाया या टैब बटन दबाया, ठीक है, मैंने क्या करा? टैब बटन। तो आप देखोगे कि बाकी की लाइनें तो वहीं की वहीं रखी हैं, बस जो ये पहली लाइन थी वो आगे बढ़ गई। पहली लाइन आगे बढ़ गई, तो क्योंकि पहली लाइन आगे बढ़ रही है इसलिए हम इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहेंगे। ठीक है जी। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल डायग्राम के तौर पर यहाँ पे ये है हमारा मार्जिन, और ये आप देखोगे यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पहली लाइन को ही आगे बढ़ाया गया है, तो यही हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है। आ गई भैया समझ में? कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। ठीक है ना? फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है समझ में आ चुका है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट को आप रूलर की सहायता से इस वाले एरो, देखो ऐसे रूलर पे ना कुछ एरो बने होते हैं ऐसे, इस वाले एरो को अगर आप ऐसे करके, इस वाले चिन्ह को अगर आप ऐसे करके आगे खिसकाओगे तो इससे भी आपकी ये लाइन अपने आप पहली वाली लाइन आगे चली जाएगी। इसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। हैंगिंग इंडेंट क्या है अब? व्हाट इज हैंगिंग इंडेंट? तो आप देखेंगे कि हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा कि पहली लाइन अपनी ही जगह पर बनी रहेगी और बाकी की जो लाइनें हैं वो आगे की तरफ इंडेंट हो जाएंगी। कैसे? ये पूरे पूरे पैराग्राफ आपको रटने नहीं है, ये सिर्फ साधारण भाषा इसलिए आपको दी जाती है। ये आपको साधारण भाषा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप एटलीस्ट इसे कम से कम क्या कर पाए मेरे भाई, बाद में कभी रिवीजन करें तो समझ पाए। अन्यथा आपको चीजें डायरेक्टली समझनी है। क्या है कि पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को केवल पहली पंक्ति को छोड़कर बाएं मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। इसे हम सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। पहली लाइन को मार्जिन पर रखकर सेट करके और फिर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को इंडेंट कर देता है। और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल टी। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल टी। कैसे? तो आ जाओ ऐसे देखते हैं। देखिएगा, देखो जैसे ये पैराग्राफ है हमारा कोई, ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल टी बटन दबाता हूँ, टी दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो इसमें क्या हो रहा है कंट्रोल टी बटन दबाने पे कि जो पहली लाइन थी वो तो अपनी ही जगह पर बैठी हुई है, उसकी नीचे की जितनी भी लाइनें थी वो आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ गई मेरे भाई। तो ये क्या है हमारा? हम कहेंगे यही तो हमारा फर्स्ट लाइन है, यही तो हमारा हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, अगर मुझे ये हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी हमारी रिमूव हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है, और जो हैंगिंग इंडेंट हमने अप्लाई किया है उसे रिमूव करने का काम करता है। कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो आप देखेंगे कि रिमूव हैंगिंग इंडेंट शॉर्टकट की क्या होगी? वो है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ऐसे जैसे ऊपर की तरफ फर्स्ट लाइन इंडेंट था, ऐसे ही नीचे की तरफ एक डायग्राम होता है, मतलब ये कैसे लोगो होता है छोटा सा इस प्रकार का। ये नहीं, मैंने गलत बना दी, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है एक तो, है ना? रुकेंगे एक मिनट। कुछ इस प्रकार का होता है ये यहाँ पर, यहाँ पे नीचे, इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। यानी कि अगर आप कर्सर से, अपने माउस के कर्सर से रूलर पर इस नीचे वाले चिन्ह को ऐसे उठाकर आगे खिसका दोगे तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट को अप्लाई कर देगा। क्या कर देगा? हैंगिंग इंडेंट को अप्लाई कर देगा। ठीक है भैया, तो हैंगिंग इंडेंट भी समझ में आ गया। अभी एक बार सब चीजें समझ लो फिर एक साथ रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? इसके बाद एक ऑप्शन होता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या है? अभी तक क्या हो रहा था फर्स्ट लाइन इंडेंट में? सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या हो रहा था मेरे भाई कि फर्स्ट लाइन इंडेंट में सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन आगे जा रही थी, बाकी वहीं की वहीं।
इसके अलावा हैंगिंग इंडेंट में क्या हुआ, पहली लाइन वहीं रही, बाकी की आ गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूं है ना? तो अगर मैं चाहता हूँ क्या कि भैया लेफ्ट साइड से पूरी सभी लाइनों को आगे की तरफ खिसकाना है, इधर जगह छोड़नी है, तो लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच के स्पेस को कंट्रोल करता है टेक्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर ले जाने के लिए। यानी कि लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड द लेफ्ट मार्जिन टू द मूव टेक्स्ट लाइन टू द लेफ्ट मार्जिन। राइट इंडेंट क्या काम करता है, तो अपने टेक्स्ट में राइट साइड से थोड़ी जगह बनाने के लिए मार्जिन व राइट साइड में, तो हम कहेंगे राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है और टेक्स्ट लाइन को राइट मार्जिन पर ले जाने के लिए। यानी कि राइट इंडेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ एंड द राइट मार्जिन टू मूव द टेक्स्ट लाइन टू द राइट मार्जिन। कैसे, तो देखो ऐसे, अभी सिंपल टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल, मैं क्या चाहता हूं कि पूरा का पूरा इधर खिसक जाए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं मेरे भाई यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट को अप्लाई करूंगा जब, और लेफ्ट इंडेंट अप्लाई अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपना पैराग्राफ ग्रुप में जाकर के, यहाँ पे मान लो मैंने इतनी जगह कर दी, ठीक है, तो आप देखोगे ये हमारा लेफ्ट इंडेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट इंडेंट। अगर मैं राइट इंडेंट की बात करूं कि मुझे इधर से भी ऐसे ही जगह छोड़नी है, तो मैं इधर से राइट इंडेंट भी अप्लाई कर सकता हूं। देखो अब इसमें क्या हुआ, लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल सही है, राइट साइड से इधर जगह छोड़ दी, ये हमारा राइट इंडेंट हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा राइट इंडेंट हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो जब पूरी लेफ्ट साइड से हम जगह छोड़ना चाह रहे हैं तो वो लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड से छोड़ना चाह रहे हैं तो वो राइट इंडेंट। ठीक है जी, तो एक बार अब इस फोटो के माध्यम से एक अकेले बुद्ध को जितनी भी बातें बताई हैं सिर्फ आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाने के लिए बताई हैं, ठीक है ना? अन्यथा ये सभी बात आप इस एक अकेले पेज के माध्यम से भी समझ सकते हो। ये पूरी की पूरी बात जो भी मैंने आपको बताई है ना? जो पूरी की पूरी बात जो मैंने आपको बताई है, ये क्या होगी मेरे भाई, ये इस एक अकेले फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो। लेफ्ट इंडेंट क्या है, तो भैया लेफ्ट इंडेंट आप देखो, नॉर्मल टेक्स्ट से लेफ्ट साइड में थोड़ी जगह छोड़ दी, ये लेफ्ट इंडेंट। नॉर्मल टेक्स्ट से वैसे यहाँ तक आना चाहिए था, राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ दी, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, राइट इंडेंट, है ना? ये हो जाएगा हमारा राइट इंडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या चीज होती है जी, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है कि पहली लाइन आगे और बाकी सब वहीं की वहीं। और हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब है कि एक लाइन वहीं रहे और बाकी की इधर की तरफ आगे बढ़ जाए। ये हमारा क्या है, ये हमारा हैंगिंग इंडेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार यस करके बता देंगे। क्योंकि बहुत छोटी-सी चीज़ को मैंने लगभग-लगभग 15 मिनट में समझाने में ली हैं आपको कि आप अच्छे से सीख जाओ, सिर्फ़ इस वजह से। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें? चलिए, इसी बात को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो, तो आपको मैं एक टेबल भी आपके सभी के लिए लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट इंडेंट क्या काम करता है? पैराग्राफ को बाएँ मार्जिन से अंदर की ओर खिसकाता है। राइट इंडेंट क्या काम करता है? पैराग्राफ को दाएँ मार्जिन से अंदर की ओर खिसकाता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट केवल पहली पंक्ति बाएं मार्जिन से अंदर जाती है और हैंगिंग इंडेंट पहली पंक्ति को छोड़कर बाकी सभी पंक्तियां अंदर होती हैं। बस सिंपल इतनी सी बात थी। ठीक है ना? तो इस टेबल के माध्यम से चीजें थोड़ी सी और आसान हो गई होंगी हमारी। ठीक है भैया। अच्छा, कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टेप क्या है हैंगिंग इंडेंट को अप्लाई करने के, या फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करने के स्टेप क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले इंडेंट का बटन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एमएस वर्ड को खोलेंगे, पैराग्राफ टाइप करेंगे, जिस पैराग्राफ को इंडेंट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट जो भी करना है उस पर क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा कि हम रूलर का प्रयोग करें और फिर रूलर पर मौजूद जो मार्क हमें दिए रहते हैं उनको खींच करके, उनको एडजस्ट करके अपने इंडेंट करें। तीसरा ऑप्शन होता है हमारा, पैराग्राफ की सेटिंग में जाएं, पैराग्राफ पर राइट क्लिक करें, पैराग्राफ को चुनें, फिर इंडेंटेशन में लेफ्ट या राइट जो भी आपको करना है वो चुनें। ठीक है ना? अगर आपको कोई स्पेशल इंडेंट लगाना है, फर्स्ट लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट, तो वो भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो ये कुछ 3 तरीके होते हैं इन्हें अप्लाई करने के। ये कुछ 3 तरीके होते हैं इन्हें अप्लाई करने के। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करा था, जिस प्रकार हमने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करा था, बिल्कुल उसी प्रकार से
जब हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं मेरे भाई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और अच्छे से, कि जिस प्रकार हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करा था, ऐसे ही जब हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है इंडेंटेशन के नाम से। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। जब हम पैराग्राफ ग्रुप को ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक इंडेंटेशन करके हेडिंग दिखाई देती है ये, इतना पोर्शन। इसके नीचे स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग अगर आप खुद से मैनेज करना चाहते हो, जो हमने कल पढ़ा था वो, ये उसके लिए है, ठीक है ना? तो इसे छोड़ते हैं, इसे देखते हैं इंडेंट। तो आप लेफ्ट साइड से कितना इंडेंट करना चाहते हो, ये जहाँ पर वो नंबर दे दो अपने आप हो जाएगा। राइट साइड से कितना करना चाहते हो, यहाँ पर वो नंबर दे दो, राइट साइड से हो जाएगा। स्पेशल इंडेंट के अंदर वो दोनों आते हैं। कौन दोनों? कि हैंगिंग इंडेंट या फिर फर्स्ट लाइन इंडेंट, वो इसके अंदर आएंगे। स्पेशल के अंदर हैंगिंग इंडेंट कितना आपको आगे खिसकाना है और फर्स्ट लाइन इंडेंट कितना आपको खिसकाना है, वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से बखूबी सब चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो इसे उठा करके भी देखो, ऐसे सीधे-सीधे यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट कर दिया। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पर भी इसे ऐसे सीधे-सीधे राइट इंडेंट को सेट कर सकते हो रूलर की सहायता से। मेरे पास माउस नहीं है अभी, इसलिए ये देखो, है ना? तो आप खुद से भी यहाँ पर अपने माउस से भी ये चीज़ें सेट, रूलर की सहायता से भी ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब एक बार मुझे आपसे और कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ भैया, जो भी बात आपने हमें बताई है, ये समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आया, तो ये कभी गलत नहीं करेंगे, है ना? चलें, बताएँगे मेरे भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, है ना? मतलब छोटी-सी चीज़ के समझाने के लिए भी मैं ज़्यादा समय सिर्फ़ इसलिए ले रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने, आप देखोगे एमएस वर्ड में, ये हमारा एमएस वर्ड है ना? तो हम अपने एमएस वर्ड में 3 मेजर 3 मेजर जो ग्रुप थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे टूल्स हमने पढ़ लिए। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे टूल हमने पढ़ लिए। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के सारे टूल हमने पढ़ लिए। इसके बाद एक विकल्प आता है स्टाइल ग्रुप। कौन-सा ग्रुप? एक विकल्प आता है हमारा यहाँ पर स्टाइल ग्रुप, और इस स्टाइल ग्रुप के अंदर क्या होगा मेरे भाई, तो आप देखोगे कि कुछ अलग-अलग फ़ॉन्ट की स्टाइल हमें पहले से दी होती हैं। कुछ पहले से ही प्री डिज़ाइन, पहले से बनी हुई कुछ स्टाइल होती हैं हेडिंग वगैरह बनाने के लिए। जैसे नॉर्मल, नो स्पेस, बिना स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऐसे टाइटल, ऐसे करके दी रहती हैं। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट पर क्विक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मान लो ये है, मैं इसे क्या है, मैं इसमें कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ इनमें से। क्लिक कर देंगे, आप देखोगे लो जी हो गया अप्लाई। हो गया तुरंत अप्लाई हमारा। तो कोई हेडिंग बनाने के लिए या इस प्रकार से करने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अलग-अलग, आपको अलग-अलग तरीके की दी गई, जो आपको चाहिए हो, है ना? जो आपको उचित लगे, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नॉर्मल रहता है। बाकी आप इनमें से जो भी फ़ॉन्ट, जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो, वो कर सकते हो। ठीक है जी? तो स्टाइल क्या होता है? बिल्कुल। स्टाइल क्या होता है मेरे भाई, कि अब आप समझेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले तो स्टाइल का ग्रुप होता कहाँ पर है, ये आपको स्टाइल लिखा हुआ मिल रहा है। तो हम कहेंगे स्टाइल ग्रुप होम मेन्यू में स्थित होता है, जिसमें पहले से ही कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ आदि का सेट रहता है, जिससे आप फ़ॉन्ट का आकार साइज़ तुरंत बदल सकते हैं। जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का तरीका तुरंत बदल सकते हैं, और इसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, जब तक हम इसमें कुछ भी खुद से सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा सिलेक्ट मिलेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक नॉर्मल स्टाइल होता है, कौन-सा? साधारण। एक नॉर्मल आपका स्टाइल होता है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन-सा स्टाइल सिलेक्ट होता है? तो आप कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट होता है। और अगर नॉर्मल स्टाइल खुद से अप्लाई करनी हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो आप कहेंगे भैया इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल शिफ्ट एन होती है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो शॉर्टकट की है,
वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है एमएस वर्ड के अंदर। बात क्लियर है या नहीं बताएंगे एक बार? ठीक है दोस्त। चलो, अगर मैं और दूसरी भाषा में आपको समझाऊं इसी बात को, तो स्टाइल ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने, पेशेवर दिखाने के लिए व यूजर को हेडिंग, टाइटल, सबटाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में एक कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट के फॉन्ट, रंग, आकार, हेडिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आदि को जल्दी बदलने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो हम कहेंगे स्टाइल ग्रुप इज यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड मेक इट लुक प्रोफेशनल एंड टू अलाउ द यूजर टू अप्लाई अ कंसिस्टेंट लुक टू टेक्स्ट एलिमेंट such as a heading, titles and subtitles. It help in quickly changing the font color, size, heading, paragraph spacing etc of the text. ठीक है मेरे भाई। तो कुल मिलाकर के आपको कंसिस्टेंट लुक समझ में आया। कंसिस्टेंट लुक का मतलब होता है जब भी आप कोई ऑफिशियल मेल देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो उनकी थीम एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। और ये सवाल आपसे देखो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल मेंस 19 जनवरी 2025 को सवाल पूछा कि एमएस वर्ड में कौन सा फीचर यूजर की हेडिंग, टाइटल, सबटाइटल जैसे एलिमेंट को कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे स्टाइल का प्रयोग हमारा किया जाता है। स्टाइल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो एक बार अगेन मुझे यस करके बता देंगे, ठीक है ना? चलिएगा। वेरी गुड, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड के होम टैब के आखिरी ग्रुप एडिटिंग ग्रुप की तरफ। कहां पर? होम टैब के होम टैब के आखिरी ग्रुप एडिटिंग ग्रुप की तरफ। ये सबसे बड़ा एक हमारा ग्रुप था, टैब था, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद के जो टैब रहेंगे वो उतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे, उतनी ज्यादा चीजें हमें उसमें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या मिलता है। तो हम कहेंगे फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे विकल्प हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? हम कहेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन सभी टूल्स के बारे में जानते हैं कि इनका काम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फाइंड का क्या काम होता है। फाइंड का, तो फाइंड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा कि किसी डॉक्यूमेंट में यूज टू सर्च अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या किसी पैराग्राफ को ढूंढने के लिए, जल्दी ढूंढने के लिए, कम समय में ढूंढने के लिए, है ना, कम समय में ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। किसका? तो आप कहिएगा हम कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है भैया। अगर मैं रिप्लेस की बात करता हूं, तो किसी शब्द या वाक्यांश को दूसरे से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। मतलब यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज विद अनदर। मतलब समझो प्यार से, देखो समझेंगे मेरे भाई कि जैसे फाइंड का प्रयोग आप कब करोगे, फाइंड या सर्च आप कब करोगे? तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और जिस दिन तुम अपने रोल नंबर को, भाई जब रिजल्ट आता है तो उस पीडीएफ में हजारों रोल नंबर होते हैं, हजारों, क्योंकि कुछ गुणे बच्चे पास किए जाते हैं। तो अब आपको अपना रिजल्ट चेक करना है कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप एक एक करके रोल नंबर ढूंढोगे तो घंटों लगेंगे। आप क्या करोगे, वहीं पर सर्च का ऑप्शन आता है या फाइंड, बात एक ही है। आप फाइंड करके अपने रोल नंबर को डालोगे, एकदम से येलो कलर में हाईलाइट होकर के तुम्हारा टेक्स्ट दिखाई देगा और तुम कहोगे आय हाय, है ना? एकदम से तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम खुशी के मारे झूम उठोगे।
तो वो हमारा किससे करोगे, वो किस क्या सहायता से करोगे, आपका कंट्रोल एफ यानी कि फाइंड की मदद से हम इसे करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से करते हैं, फाइंड की मदद से करते हैं। ठीक है जी, क्या है कि किसी भी पूरे टेक्स्ट में से, किसी बड़ी फाइल में से किसी पर्टिकुलर शब्द को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, फाइंड का प्रयोग करेंगे। रिप्लेस क्या चीज है जी, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। किसी एक शब्द को, किसी एक पर्टिकुलर शब्द को किसी एक दूसरे पर्टिकुलर शब्द से बदलने के लिए हम रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे भैया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे भाई, मैंने कोई बहुत बड़ा, मान लो मैंने 200 पेज की कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें मैं जहां कहीं भी दिल्ली लिख रहा था तो मैंने दिल्ली की जो स्पेलिंग है वो ऐसे लिख दी। ठीक है, सब जगह। और ऐसी स्पेलिंग मैंने कम से कम मानो 250 बार लिख दी, 250 बार। अब क्या होगा कि ये स्पेलिंग तो गलत है, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला। अब या तो मैं क्या करूं, या तो मैं क्या करूं मेरे भाई, एक एक करके सब जगह चेंज करता फिरूं उसे, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस रिप्लेस का प्रयोग करूंगा, रिप्लेस यानी कि कंट्रोल एच। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम देखेंगे आप यहां पर कि मान लो, देखो मान लो मैंने यहां पर कंट्रोल एफ बटन दबाया, मुझे ये जानना है कि दा शब्द कहां लिखा है, दा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे ये जानना है, चलो दा छोड़ो, वर्ड शब्द कहाँ कहाँ लिखा है, वर्ड VORD। तो आप देखोगे एक ये लिखा है, येलो कलर के दिखा रहा है, तो ये तो हो गया सर्च, ये तो हो गया फाइंड, कंट्रोल एफ जिसकी शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जहां पर भी वर्ड लिखा है ना, यहाँ वर्ड की जगह वर्ल्ड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं रिप्लेस को, मैं कंट्रोल एच बटन दबाऊंगा, और कंट्रोल एच बटन दबाने से हमारा रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, एक डिब्बा ओपन होता है, इसे हम रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसे हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मेरे भाई कह रहे होते हैं। इस तरीके से दिख रहा है आप सभी को, बिल्कुल दिख रहा है भैया। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको फाइंड में तो वो शब्द लिखना होगा जो गलत स्पेलिंग है आपकी वो, और रिप्लेस में आपको इस शब्द को जिस शब्द से बदलना है वो सही शब्द लिखना होगा। और फिर आपसे पूछेगा रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस करोगे तो एक ही जगह पर ये चीज चेंज होगी, और अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जितनी भी जगह पे पूरे डॉक्यूमेंट में दिया होगा ये शब्द हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं, क्योंकि जो चीज आपने देखी है उनसे आप जल्दी सीखोगे। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो 3 इडियट मूवी में जब चतुर जो है वो आपका स्पीच देने जा रहा होता है स्टेज पे, तो आमिर खान लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, एंड में जाकर के, कि भाई वो उस सिस्टम पे बैठ करके एंड टाइम पर चमत्कार को किसी दूसरे पर्टिकुलर शब्द से बदल देते हैं सब जगह पे। तो कैसे संभव था, वो इसी की मदद से संभव था कि भैया रिप्लेस का प्रयोग करा, फाइंड में गए और फाइंड में जाकर के वहां पर उनका फाइंड में डाल दिया गलत शब्द, फाइंड में डाल दिया चमत्कार, और उसके बाद डाल दिया अपना रिप्लेस में जो भी शब्द था वो। ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर दिया, तो सब जगह आपका क्या हो गया, वो शब्द चेंज हो गया। यही है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, तो हम कहेंगे कंट्रोल एच होती है। बहुत अच्छे समझ में आ गया जी, हाँ आ गया। इसके अलावा एक विकल्प होता है हमारा गो टू। आप देखो कि जब आप ये कंट्रोल एच बटन दबाते हो तो 3 चीजें खुल करके आती हैं। जब आप यू कंट्रोल एच बटन दबाते हो तो आप देखोगे मेरे भाई 3 चीजें खुल करके आती हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। गो टू क्या चीज है भैया, तो मान लो मेरी फाइल में 500 पेज हैं और मुझे कहाँ जाना है, मुझे 500 पेज से 233वें पेज पर जाना है डायरेक्टली, तो मैं इस गो टू की सहायता से जा सकता हूँ। मैं इस गो टू की सहायता से आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस गो टू पर क्लिक करूंगा तो पेज पर जाना है, लाइन पर जाना है, सेक्शन पर जाना है, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, जिस पर भी तुम्हें जाना है वो सिलेक्ट करके वो नंबर आप यहाँ पर दे सकती हो। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे कि गो टू क्या होता है यहाँ पे आपका, और गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखना गो टू की शॉर्टकट की कंट्रोल जी होती है, कंट्रोल प्लस जी होती है। किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी भी पेज नंबर सेक्शन, लाइन
बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, कमेंट, फुटनोट या एंड नोट, फुटनोट या एंड नोट, कमेंट, फुटनोट या एंड नोट पर जाने के लिए है ना, पर डायरेक्ट जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस गो टू का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। आ गई भैया बात समझ में? बिल्कुल। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट का। कौन सा? इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप एमएस वर्ड में गो टू को अप्लाई करना चाहते हो तो या तो कंट्रोल जी बटन दबा सकते हो। इसके साथ साथ आप एमएस वर्ड में F5 बटन दबा करके भी गो टू वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या है कि डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग, कोई टेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट या फॉर्मेटिंग को चुनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा? सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे दस्तावेज की सभी सामग्री को चुनने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। मान लो मेरे मान लो मेरे जो एमएस वर्ड है उसमें जितना भी काम करा है, 500 पेज, 200 पेज, 1000 पेज, जितने भी, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए, फोटो, टेक्स्ट, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका कर्सर एक एरो के तौर में बदल जाता है और इससे आप क्या करोगे कि कोई चित्र हुआ, कोई आकृति हुई, ऐसी चीजों को आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि दस्तावेज में आकृतियां, चित्र या टेक्स्ट बॉक्स चुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलेक्ट शेप्स, इमेज और टेक्स्ट बॉक्स इन द डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्या है जी? ये नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो समान फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलेक्ट टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो यहां पर हमारा हो जाता है मेरे भाई क्या? यहां पर हमारा होम टैब खत्म, होम टैब कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार आप सभी दोस्त मुझे एक तरफा यस करके बता दो कि हाँ भैया, जो भी कुछ आपने हमें समझाया वो सब का सब हमें समझ में आ चुका है। यस और ठीक है ना? तो जो भी कुछ हमने आज की अभी मैं जो भी कुछ मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, पहले एक बार इसका रिवीजन करा दूंगा, क्विक रिवीजन करा दूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक की बात आपको बखूबी, बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ गई है ना? बिल्कुल। ठीक है ना दोस्त? एक बार करिए क्लियर, यस बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, जितना पढ़ाया है सब याद है, वेरी गुड। अब मैं कुछ नया पढ़ाने की बजाय एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ पूरे के पूरे होम टैब का। बताओ सही रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे उम्मीद है कि हाँ, बढ़िया रहेगा, है ना? तो अब मैं आपको एक बार ऐसे ही बोल बोल करके क्विक रिवीजन करा देता हूँ पूरे होम टैब का। ठीक है ना मेरे भाई? चलो, वर्बली रिवीजन करेंगे, वर्बली। ठीक है दोस्त, देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, मेरे साथ साथ जो जो मैं पूछता जाऊं, मेरे साथ साथ बोलते जाना कि होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप कहिएगा ऑल्ट के साथ एच बटन होती है। क्या होगी? तो हम कहेंगे ऑल्ट के साथ में एच बटन होती है होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जब एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब खुला मिलता है? तो आप कहोगे जब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब खुला हुआ मिलता है। दो सवाल बन गए। एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले टूल्स हमें कहाँ मिलते हैं? होम टैब में मिलते हैं। तीन सवाल बन गए। इसके अलावा होम टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है? लेफ्ट साइड में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड का काम क्या होगा मेरे भाई? क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है? तो हम कहेंगे क्लिपबोर्ड में जो भी कुछ हम कट या कॉपी करते हैं वो लास्ट 24 आइटम्स, रिसेंटली यूज्ड आइटम, रिसेंटली कट या कॉपी किए हुए आइटम, लास्ट 24 आइटम्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है? कट क्या है? किसी चीज को एक स्थान से कट करके किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए
कट के बाद पेस्ट करना होता है। लोगो कट का कैंची का है। कॉपी किसी वस्तु को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर उसकी प्रति पहुंचाने के लिए, है ना? ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है जी? फॉर्मेट प्रिंटर किसी एक शब्द के फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे शब्द के फॉर्मेट पर पेस्ट करने के लिए सेम टू सेम फॉर्मेट प्रिंटर। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी, फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट टैब होता है। फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट ग्रुप होता है होम टैब के अंदर, जिसे ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। ये क्या है जी? बोल्ड है, कंट्रोल बी, मोटा करने के लिए आई, तिरछा करने के लिए इटैलिक, कंट्रोल आई, यू यानी कि अंडरलाइन, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। सीधी रेखा खींचने के लिए, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी और अंडरलाइन विदाउट स्पेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। ये स्ट्राइक थ्रू है, सीधे लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर एक सीधी रेखा खींचने के लिए। सबस्क्रिप्ट नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए इसकी शॉर्टकट की हमारी क्या होगी? सबस्क्रिप्ट की। तो हम कहेंगे मेरे भाई हमारी सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह। सुपर स्क्रिप्ट सामान्य टेक्स्ट से ऊपर थोड़ा एक शब्द लिखने के एक कुछ लिखने के लिए जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। टेक्स्ट हाइलाइटर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, फॉन्ट पर कलर करने के लिए, सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। चेंज केस शिफ्ट प्लस F3, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपका सेंटेंस केस या फिर टोंगल केस के लिए। ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट कम ज्यादा करने के लिए। डिक्रीज फॉन्ट हमारा कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट कम ज्यादा करने के लिए। यहां से आप अपने फॉन्ट को चुन सकते हो। फिर हम आ जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखने के लिए कंट्रोल एल, सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट को बीच में रखने के लिए कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट को राइट साइड में रखने के लिए कंट्रोल ई और जस्टिफाई अलाइनमेंट टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर लिखने के लिए हमारा कंट्रोल जे। लाइन एंड स्पेसिंग दो लाइनों के बीच की दूरी को मैनेज करने के लिए, जिसमें सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल 1 होती है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल 2 होती है, कंट्रोल 5 होती है हमारी 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की और 1.15 लाइन बाय डिफॉल्ट ये हमारा होता है। फिर ये है हमारे यहाँ पर शेडिंग, कि आप शेड में पीछे कैसा कलर देना चाहते हो। बॉर्डर, पैराग्राफ साइन, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए ए टू जेड, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, इंक्रीज इंडेंट टेक्स्ट को बाई इंडेंट से आगे लेफ्ट साइड से आगे बढ़ाने के लिए, डिक्रीज इंडेंट उसे वापस सही करने के लिए, बुलेट्स ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए, आपका नंबरिंग आपका क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए बुलेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस एल, मल्टी लेवल लिस्ट एक पॉइंट का जब सब पॉइंट होगा तब। स्टाइल कोई हेडिंग वगैरह बनाने के लिए, कंसिस्टेंट लुक देने के लिए स्टाइल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल होता है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। फिर हम आ जाते हैं एडिटिंग ग्रुप की तरफ। तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं? हम कहेंगे हमारे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में हमें हमारा फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऐसे विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ कुछ भी ढूंढने के लिए, रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच यानी कि जो आपने फाइंड किया उसे किसी और से बदलने के लिए रिप्लेस होगा हमारा। इसके अलावा हम देखेंगे ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई? सिलेक्ट, यानी कि आपका यहाँ पर सिलेक्ट का क्या होगा? किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल, पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है। गो टू कंट्रोल जी किसी पेज पर डायरेक्टली जाने के लिए। ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन, मतलब पूरे के पूरे होम टैब का रिवीजन कर लिया और हमारा आज की क्लास में जो होम टैब है वो हो चुका है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई सारे दोस्तों के मन में सवाल है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, एमएस वर्ड कितने दिन चलेगा? बच्चे सवाल मत रखो, आपका सिलेबस आपके एग्जाम से बहुत पहले खत्म करा के रिवीजन वगैरह सब कुछ कराना मेरी जिम्मेदारी है। बस चीजें जिस तरह से चल रही हैं उस तरह से चलनी दीजिए। आपके बनाए प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भाई। उस एक 15 सवालों को बनाने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, तो आप समझो कि दम तो होगी मेरे भाई, है ना? चलो, तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलना है इसके तुरंत बाद अभी 10 मिनट बाद आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट में यूट्यूब पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।